न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लखनऊ से शारजाह जा रहे इंडिगो के विमान में यात्री को आया हार्ट अटैक। जयपुर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो का ये विमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उड़ान भर शारजाह जा रहा था। विमान के रफ्तार पकड़ते ही फ्लाइट के क्रू मेंबर को बताया गया कि विमान के सवार एक यात्री को हार्ट अटैक आया है। इसे अफरा तफरी का माहौल हो गया। विमान के क्रू मेंबर्स ने तत्काल इसकी सूचना जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दी और आपात लैंडिंग कराने की अनुमति मांगी। जयपुर एयरपोर्ट एटीसी के अधिकारियों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने शारजाह जा रहे विमान को तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति प्रदान कर दी। इंडिगो के विमान ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शारजाह के लिए उड़ान भरी थी। विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही यात्रा कर रहे एक यात्री को दिल का दौरा पड़ गया। जानकारी के अनुसार इंडिगो की उड़ान संख्या 6E1423 लखनऊ से शारजाह के लिए रविवार रात को 9:45 बजे उड़ान भरी थी। विमान के टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही पायलट को सूचना दी गई कि एक यात्री को दिल का दौरा पड़ा है। पायलट ने इसकी सूचना तत्काल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। साथ ही आपात लैंडिंग की अनुमति भी मांगी। क्लीयरेंस मिलते ही इंडिगो के विमान को जयपुर हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया। इसके बाद यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले मई में भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई थी। दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से विमान को जयपुर हवाई अड्डे पर लैंड कराना पड़ा था। इंदौर दिल्ली आने वाली इंडिगो 6E2174 को जयपुर एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया था। इसके अलावा राजकोट दिल्ली और झारसुगुडा दिल्ली फ्लाइट को भी जयपुर हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया था। आपात लैंडिंग से पहले जयपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया गया था ताकि विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट को तैयार किया जा सके। अब आइए बढ़ती अगली खबर की ओर। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत ये दिग्गज होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी अपनी हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देगी। सोमवार यानी 21 अगस्त को कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी अब इस दिन को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज आज अलीगढ़ पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि 21 अगस्त बड़े ही जोर शोर के साथ मनाने की तैयारियां चल रही है। अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ के अलावा अन्य जिलों से भी लोग शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री भूपेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब आइए बढ़ते अगले खबर की ओर। जब भारत ने चांद पर जानबूझकर अपने स्पेसक्राफ्ट को किया था क्रैश, चंद्रयान 2 और 3 से है कनेक्शन। जाने पूरी कहानी। पूरा भारत देश अपने मून मिशन चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की आस में बैठा हुआ है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से हर किसी को उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रयान 3 से जुड़े पल पल की जानकारी शेयर कर रहा है। ये मिशन भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे पूर्व 2 मिशन फेल हो गए थे।
जो कि भारत के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसरो ने साल 2019 के चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से पहले एक और चंद्रयान भेजा था, जिसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। 2008 में भारत ने चांद पर भेजा था एक अंतरिक्ष यान। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल इससे पहले नवंबर 2008 को इसरो ने जानबूझकर चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को नष्ट कर दिया था। अपने मिशन के तहत भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन लॉन्च करने के साथ ही भारत ने दुनिया को पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य खगोलीय पिंड पर मिशन भेजने की अपनी क्षमताओं की घोषणा कर दी थी। तब तक केवल 4 अन्य देश चंद्र दुनिया में एक मिशन भेजने में कामयाब रहे थे। उन 4 देशों में अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान शामिल था। भारत 5वें स्थान पर रहा है। इसरो को भले ही अपने यान को जानबूझकर नष्ट करना पड़ा था, लेकिन भारत के चंद्रयान मिशन के जरिए चांद की सतह पानी पाया गया और फिर भारत का भी नाम इस ऐतिहासिक लिस्ट में शामिल हो गया। जानबूझकर यान को किया गया था नष्ट। अंतरिक्ष यान के अंदर 32 किलोग्राम का एक जहाज छिपा हुआ था, जिसका एकमात्र उद्देश्य यान को दुर्घटनाग्रस्त करना था। उन्होंने इसे मून एस्पेक्ट प्रोब कहा। 17 नवंबर 2008 की रात को लगभग 1:06 बजे इसरो के मिशन नियंत्रण में बैठे इंजीनियरों ने चंद्रमा प्रभाव जांच को नष्ट करने वाला आदेशों को मंजूर किया। कुछ ही घंटों में चांद की खामोश दुनिया धमाके को महसूस करने वाली थी। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई मून एस्पेक्ट प्रोब ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। जैसे जांच चंद्रयान ऑर्बिटर से दूर जाने लगे, इसके ऑनबोर्ड स्पिन ऑफ रॉकेट सक्रिय हो गए और चंद्रमा की ओर जाने वाले मिशन का मार्गदर्शन करने लगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।